डेवलपमेंट का काम करते हैं सभी साथी कर्मचारी का नहीं शास्त्रीय प्रशिक्षण हिंदी पखवाड़े का आयोजन और हिंदुस्तान में करना हो तो अपन सोच सकते हैं कि ये स्थिति क्यों आई। बहुत सारे कारण ऐसे रहे होंगे कि आज हमें हिंदी पखवाड़े का आयोजन करना पड़ रहा है। हिंदी को हमें बढ़ावा देने की आवश्यकता महसूस हो रही है। बहुत सारी भ्रांतियां देश में हिंदी को लेके भी है और चीज़ों में भी। तो यहाँ जब अपन चर्चा कर रहे थे तब भी बड़ी सारी भ्रांतियां थी। कुछ वक्ताओं ने कहा हिंदी सर्वश्रेष्ठ है, भाषा के हिसाब से है। कुछ ने इसको मातृभाषा और राष्ट्रभाषा से जोड़ दिया। बेसिक हिंदी हमारी, अगर अपन ऑफिशियल की बात करें तो ये हमारी राजभाषा है। ऑफिशियल स्थिति जो हिंदी की है वो राजभाषा की है। राज के काम करने के लिए भाषा की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज इसको कहा जाता है, हिंदी राजभाषा है। तो हमारे यहाँ राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृत किया गया संविधान के तहत। इस नियमों में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग बना हुआ जो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। उसमें अलग अलग विशेष तौर से केंद्र सरकार के द्वारा हर शहर में नगर राजभाषा समिति बनी और वो राजभाषा की बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है। मीटिंगें भी होती हैं, हमारी बैठकें होती हैं। हिंदी के तहत बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि भाषा के बारे में जैसा बताया गया, कम्युनिकेशन का एक वे है, अभिव्यक्ति है। भाषा कभी सीखी नहीं जाती, भाषा सुन के सीखी जाती है। भाषा अगर आप जो भाषा जन्म से आप जब व्यक्ति जन्म लेता है तो चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, तेलुगु हो, उर्दू हो, कोई भी भाषा हो, इस सृष्टि पे जो भी मनुष्य है उसने वो भाषा सुन के सीखी। पहली भाषा जो उसने सीखी है वो सुन के सीखी। तो जब तक इस हिंदी को हम सुन के नहीं सीखेंगे तो पहला शब्द बच्चा माँ का बोलता है वो सुन के बोलता है। तो टेस्ट के बाद शायद दूसरी चीज वो सीखता है, वो यही सीखता होगा कि वो भाषा को ही सीखता होगा। तो इसलिए अभिव्यक्ति मतलब मनुष्य के सबसे नजदीक है वो भाषा रहती है। उसके टेस्ट के बाद मीठा है, खट्टा है, गर्म है, सर्दी है, ठंड है, ये बच्चा सीख लेता है भाषा से पहले और उसके बाद वो भाषा सीखता है। तो धरती पे आने के बाद जो दूसरी चीज सीखता है उससे उसका लगाव रहता है, उसको अभिव्यक्ति उसमें आसानी रहती है। आप जो भी हिंदी की अगर हम बात कर रहे हैं तो किसी भी भाषा का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। पहली चीज हमें ये समझनी, हम किसी भी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, चाहे वो उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे भारतीय जो भी अन्य भाषाएं हैं। भारत में नहीं अगर अपन बात करते हैं क्योंकि हमने भारत को देखा, हमने तो विश्व को नहीं देखा। विश्व में कितनी भाषाएं हैं ये हमें नहीं पता है। हमें पता है हमने जो देखा है और हमने जो देखा वो छोटा सा हिस्सा है। अगर पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो उसमें आप पैर टिक कर सके इतना भी अपने को नहीं याद है। लेकिन हमने जो सीखा है उसको हमें ध्यान रखना है और उसके हिसाब से हमें ये दावा नहीं करना है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए अपनी हिंदी की जो अच्छाइयाँ हैं उसकी हम बात करें। लेकिन हिंदी कभी भी राज की भाषा बन गई। नियमों के तहत हमें धारा 3(3) के तहत जितने भी पत्र जारी करने होते हैं वो द्विभाषी जारी करने होते हैं। कै ख गै के हिसाब से क्षेत्र को डिवाइड कर दिया, हिंदुस्तान को बांट दिया 3 हिस्सों में। कै क्षेत्र, ख क्षेत्र और गै 3 ही है, 3 क्षेत्रों में बांट दिया।
उसमें हमें जिम्मेदारी भी दे दी कि आप जितने भी मूल पत्राचार करोगे वो हिंदी में करोगे। ये सब नियम तो बना दिए, इसके बारे में लिख दिया गया, लेकिन क्या हम कर रहे हैं? क्या कर तो नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? कारण क्या है? कारण यह है कि भाषा, जो हिंदी भाषा की अगर अपन बात करें तो ये अभिव्यक्ति की भाषा तो है, लेकिन व्यक्ति को जो रोजगार चाहिए आज के परिवेश में, आर्थिक युग में, तो उसको अर्थ की भाषा हम नहीं बना पाए कि हिंदी से हम आर्थिक रूप से उस हिसाब से प्रगति नहीं कर पाए। क्यों? कोई भी कारण रहा होगा, मैं कारणों पे नहीं जाता हूँ। तो कहने का मतलब है राज की भाषा होगी, अपनी अभिव्यक्ति की भाषा होगी, यहाँ तक ठीक है, लेकिन हमने उसको अपने जीवन के उस हिसाब से जो आर्थिक प्रगति की जरूरत है, हमें हमारे जो गोल्स हमने निर्धारित कर रखे हैं, उसमें हिंदी भाषा हमें उस रूप से मदद नहीं करती। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको रोजगार से जोड़ा जाए, उसको अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाए, तब ये भाषा ज़्यादा अच्छी तरह से प्रसार इसका हो सकता है। दूसरी जो भाषा है, अपन अगर अंग्रेजी सीख ले, उर्दू सीख ले, संस्कृत सीख ले, लेकिन हम वो जब सुनते हैं या लिखते हैं तो हमारे जो मन में जो थॉट आता है वो उस पर्टिकुलर भाषा में आता है, फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं। हम अपने जैसे अंग्रेजी सुनते हैं तो अंग्रेजी को फिर हम हिंदी में प्रोसेस के तहत हमारे माइंड में कन्वर्ट होती है, फिर हम हिंदी में उसका अर्थ निकाल के अपने जो महसूस करते हैं वो हिंदी में महसूस करते हैं। तो जब तक ये चीज़ है, भारत में बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती, लेकिन हम हिंदी उन पे थोपना भी नहीं चाहते, न भारत सरकार थोपना चाहती है, न और वही। तो अगर इस हिंदी को बढ़ावा देना है तो उसको हिंदी के बारे में जानकारी देनी होगी, उनको एग्री करना होगा, और वो भाषा तब ही पूरे हिंदुस्तान के संपर्क की भाषा तब ही बन पाएगी जब वो हर घर में हर बच्चा जो जन्म लेता है वो सुन के हिंदी सीखे। वो जब तक नहीं सीखेगा तब तक हम हिंदी पखवाड़ा मनाते रहेंगे और ये सब करते रहेंगे। इसलिए हमें पूरे हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको साथ लेने की आवश्यकता है, और सरकार की मंशा भी ऐसी है। सरकार की मंशा कभी भी ये नहीं रही कि हमें हिंदी को थोपना है। कुछ भ्रांतियाँ इसके बारे में पैदा हुई, सरकार ने हमेशा प्रोत्साहन देने के रूप में उनसे किया कि ठीक, आप गए क्षेत्र में हैं तो आप हिंदी का उपयोग कीजिए, सीमित मात्रा में कीजिए, खुद प्रोत्साहन कीजिए, कम से कम संगोष्ठियाँ कीजिए, हिंदी पखवाड़ा मनाइए, ये सब कीजिए। लेकिन उत्तर भारत के लिए यहाँ हम अगर मध्य प्रदेश में, लेकिन अब हिंदी की बात जहाँ करें तो हिंदी को अपने को, मैंने बहुत सारे हिंदी के जो अधिकारी, जो कर्मचारी जो हिंदी के बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं, वो हिंदी के ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं कि वो ज़्यादा उसको क्लिष्ट बना देते हैं। तो हिंदी को अगर बढ़ावा देना है तो उसको सरल भाषा के रूप में अपने को अपनाना। हिंदी बहुत समृद्ध भाषा है, बात ठीक है आपकी, बहुत अभिव्यक्ति के इतने तरीके हैं उसमें। अंकल जैसे एक शब्द कहें तो उसमें अपने यहाँ उसका बहुत सारे दूसरे शब्द निकलते हैं, वहाँ एक एक सिमट जाता है। वहाँ न चाचा है, न चाची है, न बुआ है, न भतीजी है, न मामा है, न मामी है, सब एक में सिमट जाते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसको अच्छाई को, इस चीज़ को हमें दूसरे जो लोगों को नहीं पता उनको जोड़ने के लिए जरूरी है कि कुछ ऐसे इंसेंटिव्स वो हों। जैसे केंद्र सरकार हमेशा क्या करती है कि किसी भी राज्य में कोई एक्ट में चेंज कराना चाहती है तो कभी वो कह के नहीं करती, क्योंकि स्टेट के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें ये होता है कि वो राज्य ही अपना एक पास करेगा। तो केंद्र सरकार क्या करती है, मोटिवेशन करने के लिए उसके साथ एक इंसेंटिव स्कीम लाती है कि अगर आप एक्ट में इस हिसाब से प्रोविजन कर देंगे तो हम आपको उस सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए 25% का सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के तहत ग्रांट देंगे। चाहे वो वेतनात्मक पैकेज हो, उसमें भी ये हुआ था, जिस स्टेट ने नहीं माना उसने नहीं माना। तो इसी हिसाब से हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को जहाँ पे हिंदी का प्रयोग कम किया जाता है वहाँ पे प्रोत्साहन देने की जरूरत है। और वो हम सब लोग उसको हिंदी को तभी बढ़ावा दे सकते हैं जब उनके साथ हम सहयोग लेके काम करें।
अगर हम जबरदस्ती कोशिश करेंगे तो वो चीज़ संभव नहीं हो सकती। हिंदी अच्छी भाषा है, प्रचार प्रसार इसका होना चाहिए। हर देश की अपनी एक संपर्क की भाषा होती है जिसमें वो जो कुछ कहना चाहते हैं वो हर अंतिम व्यक्ति तक उस भाषा में जो ऑब्जेक्ट है जो कहने का, वो लास्ट तक उस ऑब्जेक्ट को पहचान जाए, ऐसी भाषा की हर देश में आवश्यकता है। लेकिन अभी आप भी बात कर रहे थे कुछ चाइना की, कह रहे थे कि चाइना में तो चाइनीज नहीं बोली जाती, भाषा दूसरी है, हाँ मंदारिनी भाषा है। तो वो अलग अलग देश की अलग अलग भाषाएं हैं। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है आप जो कह रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कह रहे थे वो गलत है। जो हमने जो सुना है वो ये है कि चाइना में मंदारिनी भाषा बोली जाती है। तो हमें जब भी कुछ अगर हम बोलते हैं कुछ, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है। अगर हमें नहीं पता है तो कम बोलना ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, कम बोलिए, लेकिन वो ही बोलिए जो सही है, जो आपको जानकारी हो। तो हिंदी राज की भाषा है हिंदुस्तान की, राजभाषा अधिनियम बना हुआ है, उसके तहत ये होता है। बाकी मातृभाषा अपनी जो भी है, जो व्यक्ति जो घर में सीखता है उसकी मातृभाषा होती है। जैसे आपने बताया मैं हरियाणा से हूँ, लेकिन पता नहीं इनको कैसे पता लग गया कि मैं हरियाणा से हूँ, बेसिकली राजस्थान से हूँ। और आर्मी वाले तो विशेष तौर से मेरे डिस्ट्रिक्ट को जानते होंगे, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ। तो झुंझुनू में कोई भी आर्मी में कोई व्यक्ति है तो उसको झुंझुनू का व्यक्ति नहीं मिला हो, ये हो नहीं सकता। पूरा फुल जानते हैं, सब जानते हैं। तो मैं उसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरा शरीर वो भौगोलिक परिस्थितियाँ वहाँ की ऐसी हैं। तो हर जगह की हर परिस्थिति के हिसाब से मनुष्य का जैसे स्ट्रक्चर वो बनता है, उसी हिसाब से वहाँ भाषा भी डेवलप होती है। भाषा कोई एक दिन में नहीं होती, 70 साल में नहीं होती। हिंदी है तो आज थोड़ी आई है, हिंदी कितने सालों से। तो हम इस बात को लेके ये हो जाए, निराश हो जाए, अरे हम तो 70 साल से प्रयास कर रहे हैं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन अभी तक तो कुछ नहीं हो पाया। लेकिन कुछ क्यों नहीं हो पाया? बहुत कुछ हो पाया है। आज से 40 साल पहले जितना हिंदी का विरोध था, 30 साल पहले जितनी हिंदी का विरोध था, जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती थी, आज वो विरोध नहीं है, जब तक कि आप उनको विरोध करने के लिए उकसाओ जाए। मेरे याद है मैं 86 में मैं बेंगलोर